आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि और इधर बैठे समस्त भीमसेना को मेरा सादर प्रणाम। मैं अंतरा व्यापारी आज कुछ कहना चाहती हूँ। इस जहां में नॉलेज का इक्वल वर्ड है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। द वर्ड नॉलेज इज ओनली एंड ओनली डिफाइंस डॉक्टर B.R. आम्बेडकर। इनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम सब एक ही मकसद से इकट्ठा हुए और वह मकसद है भीम विचार तथा संविधान। आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताती हूँ। जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा गांधी जी और नेहरू जी इंग्लैंड गए, वहाँ परिषद खत्म होने के बाद एक निवास स्थान पर भारतीय नेताओं की रुकने की व्यवस्था की गई थी। यह तीनों गए, खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। तब उस निवास स्थान के रखवालदार इधर उधर घूम रहे थे और उनकी नजर में एक कमरा दिखा और उस कमरे की लाइट शुरू थी। सभी कमरे बंद थे और लाइट भी बंद थी। सिर्फ एक ही कमरे की लाइट शुरू थी। वह रखवालदार यह देख के अवाक हो गया। उसने उधर जाके देखा तो उस कमरे का दरवाजा भी खुला था। उसने पीछे जाके खड़ा हुआ तो उस कमरे में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे। वह रखवालदार ने पूछा कि आप अभी तक सोए क्यों नहीं हो? महात्मा गांधी जी और नेहरू जी तो कब के सो गए हैं। उस पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जवाब हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी और नेहरू जी तो सोएंगे ही ना, क्योंकि उनका समाज जागा हुआ है, इसलिए वह नेता सो गए। पर मेरा समाज सोया है। उनको जगाने के लिए, उनको जागृत करने के लिए मैं जाग रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ और उनको जगाने की दवा ढूंढ रहा हूँ। और आज वह दवा मुझे मिल गई है। उस दवा का नाम है संविधान, संविधान, संविधान। इस संविधान में कल का अतीत और आज का वर्तमान काल सपना जो बाबा साहेब ने देखा था, वह हम सब के लिए समर्पित है। उस रखवालदार ने अवाक होकर बाबा साहेब को बोला कि अगर आप जैसे वैचारिक और ज्ञानी नेता अगर इस भारत में हैं, तो एक दिन भारत सार्वभौम राज्य बनेगा। उस रखवालदार की बात 100% सच हुई। आज हमारा देश सार्वभौम राज्य है, केवल और केवल संविधान के बलबूते पर। जैसे यह संविधान हम सबको कह रहा है कि मैं हर सवाल का एक मुकम्मल जवाब हूँ, कि मैं हर सवाल का एक मुकम्मल जवाब हूँ। वक्त हो तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। वक्त हो तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। संविधान तैयार करने समय जब मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी बाबा साहेब को दी गई, तब बाबा साहेब एक दिन महर्षि कर्वे महाराज को मिले और बोले, महाराज, क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाऊंगा? उस पर महर्षि कर्वे बोलते हैं कि इसके लिए आपसे ज्यादा जानकार और कोई नहीं है। बाबा साहेब कहते हैं कि मैं कुछ लिखता हूँ तो उच्च वर्णीय इसका विरोध करते हैं। सत्य शोधक समाज हित महात्मा फुले को मैं सहयोग दिया तो मुझे लोकसभा चुनाव में गिरा दिया। ये समाज क्या अंधा है? उस पर महर्षि कर्वे बोलते हैं कि इस गांधी जी के देश में गधे हैं घोड़े के भेष में। इस गांधी जी के देश में गधे हैं घोड़े के भेष में, घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। इन 4 लाइन से पता चल चुका था कि बाबा साहेब अब रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि समाज हित में जागृत करने और इंसान की तरह जीने का अधिकार हम दे के रहेंगे। उनको पता था इस बात पर विरोध करने वाले और पांव खींचने वाले ज्यादा होते हैं, परंतु पूरे समाज का कीचड़ दूर करते हुए वह आगे बढ़े और हमारे लिए दिया एक वरदान जिसका नाम है संविधान। एक दिन मसौदा तैयार करते समय बाबा साहेब डॉक्टर पंजाबराव देशमुख से मिले और बोले, डॉक्टर साहब, इस मसौदा में देखो किसान पर कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है ना? डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ने वह मसौदा पढ़ा और रोने लगे। बाबा साहेब ने इसकी वजह पूछी तो वह कहते हैं कि मुझे लगा आप इस मसौदा में सिर्फ एससी और एसटी आरक्षण का ही विषय रखेंगे, परंतु इसमें मराठा आरक्षण और पिछड़े वर्ग का आरक्षण देख मैं भावुक हो गया। इसलिए मैं आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूँ। इसमें गुलामगिरी के लेखक महात्मा फुले,
स्वराज्याचे जनक शिवाजी महाराज, स्त्री शिक्षण सावित्रीबाई फुले, इन सब के विचारों का सम्मान किया गया है। इसलिए मैं आपका ऋणी हूँ। बाबा साहेब कहते हैं कि मैं बस एक के हित का संशोधन करके मसूदा नहीं बनाया, यह पूरी मानव जाति के प्रति समर्पित है। इसलिए कहते हैं कि फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं है किसी के गुलाम जनाब, क्योंकि हमारी कहानी बाबा साहेब ने लिखी, क्योंकि हमारी कहानी बाबा साहेब ने लिखी। एक दिन बाबा साहेब समंदर के किनारे टहल रहे थे और टहलते टहलते उनको एक नन्हा सा बच्चा दिखा। वह बच्चा अपने नन्हे हाथों से कुछ कर रहा था। बाबा साहेब उसके पास गए और पूछा कि आप क्या कर रहे हो? वह नन्हे बच्चे ने बोला कि मैं इन मछलियों को वापस समंदर में डाल रहा हूँ। यह मछलियां पानी की लहर से बहकर इधर तो आ गई, परंतु लहर वापस गई और मछलियों को यही छोड़ गई। यह मछलियां मर जाएगी पानी के बिना, इसलिए मैं इन मछलियों को वापस समंदर में डाल रहा हूँ। बाबा साहेब कहते हैं कि आप अपने नन्हे हाथों से और कितनी मछलियों को बचाओगे, और आपके कोई इस काम को ध्यान में भी नहीं रखेगा। उस पर उस नन्हे बच्चे का जवाब बाबा साहेब को बड़ा प्रेरणादायी लगा। उसने कहा कि मेरा नाम कोई ध्यान में रखे या ना रखे, पर मैं जिन मछलियों को बचा रहा हूँ उन मछलियों के मन में मेरा नाम जरूर होगा। वे ध्यान रखेगी मेरा कर्म, मेरा काम। उस पर बाबा साहेब अवाक होकर समंदर की तरफ देखे, जैसे समंदर उनको कह रहा हो कि अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, कि अगर मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। आज हम इस भारत में रहकर हम स्त्रियों को जो अधिकार मिला है, यह संविधान के कारण। हमारा आरक्षण, हमारा हक, हमारी सुविधाएं, हमारी समानता, हमारी स्वाभिमान, यह सब संविधान की देन है। हम इस भारत में रहकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु संविधान निर्माता ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। उनको पैसा, प्रसिद्धि से कोई मोह नहीं था। वह चाहते तो संपूर्ण भारत का राजा बनकर राजशाही प्रणाली चला सकते थे, परंतु उनका मकसद एक ही था, समता और बंधुता। इसलिए उन्होंने सांसदीय प्रणाली का निर्माण किया। इस सांसदीय प्रणाली से संविधान बना। इस संविधान के कारण स्त्रियों को अधिकार मिला। इस संविधान के कारण आज कश्मीर हमारा है। इस संविधान के कारण सिंदूर ऑपरेशन हुआ। इस संविधान के कारण थर्ड जेंडर को आरक्षण मिला। इस संविधान के कारण राम मंदिर का फैसला हो पाया। और संविधान सिर्फ और सिर्फ दलित वर्ग के लिए है। उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सच्चाई को यारों कभी छोड़ना नहीं, सच्चाई को यारों कभी छोड़ना नहीं, अपने वादों से मुख मोड़ना नहीं। सच्चाई को यारों कभी छोड़ना नहीं, अपने वादों से मुख मोड़ना नहीं। जो भूल गए हैं भीम के एहसानों को, उन मक्कारों के साथ रिश्ता जोड़ना नहीं। धन्यवाद।